गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हम लास्ट क्लास में 11th क्लास के टॉपिक पे हमने जिक्र किया था और हमारा टॉपिक था मिडिल टर्म ऑफ एनी एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमने मिडिल टर्म निकालनी सीखी थी और कुछ एक हमने डिविजिबिलिटी के ऊपर प्रॉब्लम सोल्व की थी। तो मैं एक बार आज फिर से मिडिल टर्म्स के बारे में बात करूंगा और उसके बारे में कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे और कोफिशिएंट्स के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, तो मिडिल टर्म के ऊपर पहले थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू बताता हूं कैसे क्या करना पड़ेगा हमें। जैसे कि हमारे पास कोई एक एक्सपेंशन दिया है x प्लस ए होल पावर n। ठीक है, ये एक्सपेंशन हमारे पास है। इस एक्सपेंशन में अगर हमें मिडिल टर्म निकालनी होगी तो हमारे पास यहाँ पे दो पहलू होंगे। यहाँ पे दो पहलू क्यों होंगे? क्योंकि इसमें जो इंडेक्स है इसका वो n है। इंडेक्स का मतलब इसकी जो पावर है वो, और n की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइडों में हो सकती है। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, इवन और ऑड, पॉजिटिव नेगेटिव तो हो सकती है लेकिन वो हायर लेवल पे जैसे हम चलेंगे तब बात करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पे। फिलहाल हमारे पास n की वैल्यू पॉजिटिव नेचुरल नंबर ही लेंगे हम, और यहाँ पे हमें इवन और ऑड पे जिक्र करना होगा। n का जो मान होता है वो यहाँ पे इवन भी हो सकता है, इवन नंबर, और n का मान है वो ऑड नंबर भी हो सकता है। दो केस यहाँ पे ये बनते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में भी इसके ऊपर बात की थी। अब फिर से मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यदि हमारे पास पहला केस ये बनता है हमारे पास कि यदि n की वैल्यू, इफ n इज इवन नंबर, यदि n हमारे पास एक इवन नंबर होगा, जैसे कि n का मान आ जाए 4, n का मान आ जाए 6, n का मान आ जाए 10, n का मान आ जाए 12, n का मान आ जाए 2n, n की जगह पे अगर 2n आ जाए ना तो वो भी इवन ही मानना पड़ेगा हमें। ठीक है, इवन ही होगा। 2n 2 के मल्टीपल में आ गया। तो वहां पे उस केस में हमारी जो मिड टर्म होती है, जो हमारी मिड टर्म होगी वो क्या बनेगी? इसमें मिड टर्म कौन सी होगी? n आपके पास है, इंडेक्स को 2 से भाग कर दो और उसमें 1 जोड़ दीजिए। वो जो आपकी टर्म होगी n/2 प्लस 1th टर्म जो होगी वो हमारी मिड टर्म बनेगी। ठीक है, इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूं, बेसिक जो भी है वो सारा। दूसरा हमारे पास ये था कि अगर मेरे पास n का मान, इफ n इज ऑड नंबर, अगर ये n मेरे पास ऑड नंबर हो, ये जो इंडेक्स है ये ऑड नंबर आ जाए। ऑड का मतलब जैसे कि पावर 5 आ जाए, पावर 11 आ जाए, पावर 7 आ जाए, पावर 13 आ जाए, या 2n - 1 आ जाए, 2n + 1 आ जाए, तो ये सारे ऑड हैं। तो ऑड कैटेगरी में हमारे पास फिर यहां पे दो मिडिल टर्म बनेंगे। वो दो मिडिल टर्म क्यों बनती हैं? क्योंकि जब आपके पास यहाँ पे n का मान ऑड होगा तो यहां पे जब नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो वो इवन बन जाएंगी, और जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वहां पे हमें बीच की टर्म निकालने के लिए फिर हमारे पास दो टर्म्स बनती हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूं। a + b मेरे पास है और होल पावर है मेरे पास 4, लेकिन हम ऑड की बात कर रहे हैं तो होल पावर मैंने 5 ले ली। जैसे होल पावर मैंने ले ली 5, तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी? अब नंबर ऑफ टर्म 5 + 1 एक ज्यादा होंगी यहाँ पे, यानी 6 हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितने बन जाएंगे हमारे पास? नंबर ऑफ टर्म्स होंगी यहाँ पे 6। अब मिडिल टर्म की बात करें तो जैसे आपके पास कोई 6 टर्म है, 6 टर्म यानी a1, a2, a3, a4, a5 और a6, 6 टर्म होगी। अब इन 6 टर्मों में आपको बताना है कि मिडिल टर्म कौन सी होंगी। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए आप ऐसे करो कि 2 ऊपर से छोड़ दीजिए, 2 नीचे से छोड़ दीजिए। बीच के अंदर आपके पास कितनी टर्म बच गई? ये 2 टर्म बच गई। इन दोनों टर्म्स को हम क्या कहेंगे? ये दोनों टर्म्स हमारी क्या होंगी? मिड टर्म होंगी। कैसी होंगी? ये मिड टर्म होंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, यदि इस इंडेक्स की वैल्यू ऑड नंबर आती है, अगर इंडेक्स की वैल्यू ऑड नंबर आती है तो आपके पास 2 मिड टर्म होंगी। कौन कौन सी होंगी वो मैं बता देता हूं यहां पे। तो आपके पास यहां मिड टर्म क्या क्या बनेगी? मिड टर्म आपकी कौन सी होंगी?
एक तो n+1/2 टर्म, ये टर्म आपकी मिडिल टर्म बनेगी, और दूसरे इसमें एक जोड़ दीजिए, इसमें एक जोड़ दीजिए, एक ये टर्म होगी आपकी n+1/2 टर्म और n+1/2+1 टर्म, ये दोनों टर्म आपकी मिडिल टर्म बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले थे। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम मिड टर्म निकाल पाते हैं, कैसे सोल्व करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। देखिए, तो मैं क्वेश्चन लिखना चाहूंगा यहां पे स्टूडेंट्स, मेरा पहला क्वेश्चन है, देखिए x प्लस, क्वेश्चन मेरा ये है x+1/2x और होल पावर है 8, x+1/2x होल पावर है 8, हमें इसकी मिड टर्म बतानी है। तो स्टूडेंट्स हमें यह ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, हमें इस बात को अमल में लाना होगा कि यहां पे ये आपका इंडेक्स होता है 8, ये हमारा इंडेक्स है, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स, ये इंडेक्स है, और ये एक कैसी संख्या है, यहाँ पे इवन नंबर है। कैसी संख्या हुई है? इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो हमारी मिडिल टर्म क्या बनेगी, कितनी बनेगी? एक ही मिडिल टर्म बनेगी। और कौन सी बनेगी वो मिडिल टर्म? अगर n का मान इवन होता है तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? n/2+1th टर्म। यहां पे हमें टर्म भी लिखना होगा, 1th टर्म। ठीक है, यहां पे भी टर्म लिखना होगा, यहां पे भी टर्म लिखना होगा। हमारी जो मिडिल टर्म होगी वो ये बनेगी। तो n/2+1th, तो n/2 करेंगे यहां पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए मिडिल टर्म, हमारी क्या होगी? देखिए मिड टर्म हमारे पास हो जाएगी n/2+1th। n/2+1th का मतलब यहाँ पे n का मान 8 हुआ, 8/2 और प्लस में 1, यानी ये वाले जो आपकी टर्म होगी ये मिडिल टर्म बनेगी आपकी। दिस टर्म इज मिडिल टर्म। इसको 2 से कैंसिल कर दो, 4 प्लस में 1, 5th टर्म आपकी मिडिल टर्म बनेगी। यहाँ पे जो 5वीं टर्म होगी वो बीच की टर्म होगी आपकी, और 5वीं टर्म अब हमें निकालनी है। क्या कैसे निकालेंगे? देखिए 5वीं टर्म अब हमें निकालनी है। 5वीं टर्म निकालने के लिए अब हमें जर्नल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। जर्नल टर्म का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है TR+1 = NCR a⁻n-r मल्टीप्लाई बाई b⁻r, ये होता है हमारा जर्नल टर्म का फॉर्मूला। अब इस जर्नल टर्म में हमें 5वीं टर्म निकालनी है, तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, n की वैल्यू और r की वैल्यू। n का मतलब इंडेक्स हुआ 8, और r का मतलब यहाँ पे हमारी जो टर्म निकालनी हमें, जैसे 5वीं टर्म निकालनी है तो यहां हमें r का मान ऐसा रखना है ताकि यहाँ 5 हो जाए। तो r का मान हम यहाँ पे 4 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे टर्म नंबर 5th बनानी है हमें। यहाँ हमें टर्म नंबर 5th बनानी है, क्योंकि 5वीं टर्म निकालनी है हमें, तो यहाँ पे T5 बनाना पड़ेगा, और T5 बनाने के लिए r का मान क्या रखना पड़ेगा? 4। तो यहाँ हम पुट करेंगे r = 4, तो यहाँ हम लिख सकते हैं लेट पुटिंग r = 4 एंड n = 8। तो n = 8 रखेंगे, r = 4, तो T5 बन जाएगा यहाँ पे। तो इज इक्वल टू n की जगह पे हम 8 रखेंगे, तो 8 c r की वैल्यू 4। a मींस यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट ये होता है आपका x हो गया। a मींस यहाँ पे होता है फर्स्ट कंपोनेंट x टू द पावर n-r। n में से r घटा दीजिए, 8 में से 4 घटाएं तो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर r। b का मतलब क्या हुआ? सेकंड कंपोनेंट 1/2x, सेकंड कंपोनेंट आपका हो गया 1/2x, और होल पावर इसकी r है, तो r का मतलब कितना हो गया? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास मिडिल टर्म बनेगी। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सोल्व भी कर सकते हैं, और आगे सोल्व करें तो देखिए आपके पास क्या बनेगा रिजल्ट। ये यहाँ पे 8c4 x टू द पावर 4 और 1 की पावर 4 हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 की पावर 4, यानी 2 को 4 बार गुणा करिए, 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार गुणा करनी है 2 की हमें। तो 2 की अगर 3 बार करते हैं तो 8, और फिर 2 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, और x टू द पावर 4 आ जाएगा। x टू द पावर 4 तो कैंसिल हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, 8c4
8C4 का मतलब यहां पे हुआ कि हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट तो 8 है और 4 ऑब्जेक्ट्स का हमें ग्रुप बनाना है। तो कितने ग्रुप बन सकते हैं, यहां पे कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं? तो 8C4 की वैल्यू मैं बताता हूं आपको, यहां से फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 हो जाएगा और यहां पे 8 माइनस में 4 फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 8 कितना होता है? फैक्टोरियल 8 का मतलब हुआ 1 से लेके 8 तक लगातार गुणा, 1 से लेके 8 तक लगातार गुणा होती है। तो 1 से लेके 8 तक मैं लगातार गुणा करने के बजाय ऐसा लिख सकता हूं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, अब आगे 1 से 4 तक गुणा आएगी ना, उसको फैक्टोरियल 4 लिख दूंगा, डिवाइड बाई यहां फैक्टोरियल 4 है ही और ये भी फैक्टोरियल 4 है, इसको मैं लिख देता हूं 4 गुणा 3 गुणा में 2 गुणा में 1। ये फैक्टोरियल 4 इससे कैंसिल आउट हो गया। आप यहां से कैंसिल कर देंगे, 4 टू जा 8, 2 से 2 कैंसिल, 3 से यहां पे 2 पे कैंसिल, ठीक है। तो 5 दूने 10, 10 की गुणा 7 से करें तो 70। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 70 डिवाइड बाई 16। इसको थोड़ा कैंसिल भी कर सकते हैं हम, कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल कर दे इसको, 2 से 35 पे हो गया और 2 से करेंगे तो यहां 8 पे हो जाएगा, 35/8। तो हमारे यहां पे मिडिल टर्म क्या बन जाएगी? 35/8। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन की मिडिल टर्म को डिफाइन कर सकते हैं और फाइंड आउट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मिड टर्म का आपका ये कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं मिड टर्म निकालने के लिए, ठीक है। देखिए मेरा लास्ट क्वेश्चन मिड टर्म निकालने के लिए होगा, मेनली हमें इस फॉर्मूले पे अमल करना है, इसको ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए मिड टर्म निकालने के लिए, जैसे कि मेरे को दिया हुआ है 3x माइनस एक्स क्यूब, एक्सपेंशन दिया है 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 6 होल पावर 9 होल पावर 9, 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 6 होल पावर 9। तो अब देखो बच्चों, यहां पे ये जो 9 है ये हमारा इंडेक्स होगा और ये इंडेक्स कैसा है? यहां पे ऑड नंबर है। इंडेक्स कैसा है? ऑड नंबर है। तो इंडेक्स यहां पे ऑड नंबर है, तो n का मान अगर ऑड नंबर हो तो यहां पे मिडिल टर्म आपकी क्या बनेगी? 2 मिडिल टर्म होंगी, एक ये वाली एक ये वाली। एक तो ये होगी n+1/2, ऑड नंबर आता है तो उसमें हमेशा एक जोड़ के 2 से भाग कर दिया जाता है। तो यहां पे जब आपके पास 9 एक ऑड नंबर है तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 9 + 1 10 और 10 का हम हाफ कर देंगे 5th, यानी कि यहां से आपकी 5वीं टर्म होगी और उसमें फिर एक भी ऐड क्या हुआ आगे, तो 5 और 1 6, छठी टर्म। 5वीं और छठी टर्म ये दोनों टर्म आपकी मिड टर्म के रूप में बनेगी। जो मिड टर्म होंगी वो कौन कौन सी होगी? 5वीं टर्म और छठी टर्म आपकी मिड टर्म बन गई। अब ये तो दोनों टर्म है, ये मिडिल टर्म है। अब मिडिल टर्म हमें डिफाइन कैसे करनी है, फाइंड आउट कैसे करनी है, वो हमें पता है जर्नल टर्म के फॉर्मूले से। जर्नल टर्म का फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं और फिर से बता देता हूं, TR+1 = NCR a⁴ मल्टीप्लाई बाय b⁴ ये होता हमारा जर्नल टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पे हमें 5th टर्म निकालनी है तो r का मान क्या रख दो? 4 पुट कर दीजिए, n का मान 9। 6th टर्म निकालनी हो तो r का मान हम यहां 5 पुट करेंगे और n का मान 9। दोनों की दोनों टर्म्स हम यहां पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें सोल्व करना है। जैसे मैं बता देता हूं आपको, 5th टर्म हमने पिछले क्वेश्चन में बताई भी थी। 6th टर्म निकाल देते हैं। 6th टर्म निकालनी है तो n का मान तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा? लेट पुट n = 9 और r क्या लेंगे? r की वैल्यू देखिए, यहां पे हमें छठी टर्म निकालनी है तो r का मान हम लेंगे 5, एक कम लेंगे। r का मान क्या लेंगे? हम 5 लेंगे। तो आपके पास ये आ जाएगी टर्म नंबर r+1। r का मान 5 रखेंगे तो 5 + 1 = हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए NCR, n का मतलब क्या हुआ? n मीन्स हो जाएगा हमारे पास इंडेक्स, तो 9 हो जाएगा n का मतलब। C, r की वैल्यू होगी 5
अब ए का मतलब है फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 3x है, तो यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट आपका 3x आ जाएगा, और होल पावर n माइनस आर, n का मतलब हुआ हमारे पास 9, 9 में से r लेस कर दो 5, 9 में से 5 गए 4 बच जाएंगे, गुना में b यानी सेकंड कंपोनेंट क्या है माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 6, तो सेकंड कंपोनेंट आपको एज इट इज रखना है माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 6, और होल पावर r है, r का मतलब है 5। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, वो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यानी कि मिडिल टर्म हो जाएंगे। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं देखिए, 9c5 को एज इट इज रखिए, कांस्टेंट टर्म है 3x की पावर 4, यानी 3 की पावर 4 और x की पावर भी 4 बन जाएगा, ठीक है कि नहीं, 3 की पावर भी 4 और x की पावर भी 4 बन गया, तो ये 3 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 4, माइनस की पावर 5, यानी माइनस को 5 बार गुणा तो माइनस ही रहेगा, तो वो मैं माइनस आगे लगा देता हूं, यहां माइनस लग जाएगा, एक्स क्यूब की पावर 5, पावर के पावर से गुणा होगी तो x टू द पावर 15 हो जाएगा, ठीक है, यहां पे 6 की पावर 5, ठीक है, तो 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 गुणा में 2, और इसकी पावर 5 करेंगे तो 3 की पावर 5 गुणा में 2 की पावर 5 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 3 की पावर 5 गुणा में 2 की पावर 5, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो आसानी से, देखिए यहाँ पे 3 की पावर 5 है, यहाँ 3 की पावर 4 पावर कट गई, 2 की पावर 5 को सोल्व कर दो, अभी भी क्या था हमने 2 की पावर 4 16 होता है, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा 16 गुणा में 2 32, यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 15 है, तो दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, बीच में गुणा का निशान है, अगर सेम बेस है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n बराबर क्या होता है a टू द पावर m प्लस n, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व आउट कर सकते हैं, 15 और 4 19 19 हो जाएगी इसकी पावर, और 9 से 5 के आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए NCR का, जो हम पहले बता चुके हैं, अभी पिछले उसमें क्वेश्चन में बताया था मैंने, यानी कि फैक्टोरियल लाइन लिख देंगे, इसको हम यहां पे सोल्व कर देता हूं, फैक्टोरियल लाइन डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 और 9 में से 5 घटाइए फैक्टोरियल 4, थोड़ा सोल्व करेंगे इसको हम, तो फैक्टोरियल लाइन का मतलब हुआ 1 से लेकर 9 तक लगातार गुणा, तो 1 से 9 तक लगातार गुणा मत करिए, आप वहां तक देखिए, वहां तक करिए जहां तक आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ आया हुआ है, जैसे फैक्टोरियल 5 लिखा है तो आप इसको 9 गुणा में 8 गुणा में 7 गुणा में 6, आगे अब आपको ये 1 से लेकर 5 तक और गुणा करनी है, और ये 5 फैक्टोरियल है तो ये भी 1 से 5 तक हुआ, तो ये वाला पार्ट और यहाँ पे जो आगे गुणा आएगी उससे कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 को ब्रेक कर दो, 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, अब कैंसिल कर दो, कुछ कट रहा दो, 3 3 9 4 दूने 8, 2 से 2 कैंसिल, तो 7 और 6 42, 42 की 3 से गुणा कर देंगे, यानी कि आपके पास आ जाएगा 126, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहां से माइनस का 126 आ गया, और यहां पे x की पावर 19 हो जाएगा, और डिवाइड बाई यहाँ 3 की पावर 5 थी तो 3 की पावर 4 तो कट गई ऊपर से यहां से, और 2 की पावर 5 आ गया 32, अब इनसे ये और कैंसिल हो सकते हैं, शायद ये 3 से कट जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा ये, वो आपका आगे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, हमें इस तरह से मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट करना है, और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को हमें सोल्व करके देखना है। मिडिल टर्म हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आगे हम कंपटीशन लेवल पे जाएंगे तब भी हमारे ये काम आएगा, ठीक है। सबसे इसमें मेन यही है कि अपने फार्मूले को याद रखिए, अगर फॉर्मूला याद भी नहीं रहता है तो आप यहां पे n का मान इवन और ओड अज्यूम करके और फिर देख लो नंबर ऑफ टर्म्स बना के, ठीक है कि नहीं, कि अगर n का मान हम 5 लेते हैं तो वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स 6 बन जाएंगी, और 6 बनेंगी तो उसमें फिर आपको 2 ऊपर से छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो, बीच की 2 मिडिल टर्म बनेंगे आपके पास, तो फिर वहां पे 2 टर्म आएंगी मिडिल टर्म, इस तरह से करके देख सकते हो आप, ठीक है कि नहीं। तो हम अब आगे चलते हैं, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है वो कोफिशिएंट्स का है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कोफिशिएंट्स।
मिडिल टर्म का हमने कर लिया है। अब हम कोफिशिएंट्स पे चलते हैं। किसी एक्सपेंशन में अगर हमें कहीं कोई भी हमारे पास वेरिएबल में टर्म दी हुई है और उसके कोफिशिएंट्स का जिक्र आ जाए तो हम कैसे निकाल सकते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ एनी वैल्यू। देखिए बच्चों में कोफिशिएंट्स के बारे में डिस्कस करना हो तो यहां पे हमें कुछ ज्यादा नहीं करना, केवल हमें जर्नल टर्म को ही डिफाइन करना होगा और वहां से हम कंपेयरिंग करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11 इन एक्सपेंशन। हमें एक्सपेंशन दिया है यहां पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर 10, ये हमें दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर 10 ये एक्सपेंशन है। इस एक्सपेंशन में हमें बताना होगा कि x टू द पावर 11 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा। कोफिशिएंट का मतलब ये हुआ क्या x के पावर 11 है, इसके मल्टीपल में क्या है, इसके मल्टीपल में क्या आया हुआ है। कोफिशिएंट का मतलब इससे होता है, यानी गुणज बोलते हैं। कोफिशिएंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणज, यानी इसके गुणा में क्या है। x टू दी पावर 11 है, इसके गुणा में क्या है। यहां पर आपके पास होल पावर 10 है, होल पावर 10 है तो टोटल टर्म कितनी होंगी, इसमें टोटल टर्म कितनी बनाई जा सकती है। यहां पे टोटल टर्म, इसमें टोटल टर्म बनेंगे 10 प्लस में 1, 11 टर्म्स आपके पास यहाँ पे टोटल टर्म बनेंगे। कितनी टर्म बनेंगी, 11 टर्म बनेंगी। तो उन 11 टर्मों में हमें यह देखना है कि x की पावर 11 जो आता है वो कहां पर आएगा और उसका कोफिशिएंट क्या होगा। यानी कहां पर आएगा मतलब ये हुआ कि वो कौन सी टर्म में है। भाई वो 8वीं टर्म में आ रहा है x की पावर 11, या 10वीं टर्म में आ रहा है x की पावर 11, या 5वीं टर्म में आ रहा है x की पावर 11। हमें ये देखना है पहले तो, और फिर उसके साथ गुणज जो है वो बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन है। मेथड इसका मैं आपको करवा देता हूं। मेथड ये है कि पहले आपको यहां से जर्नल टर्म निकालनी होगी। क्या निकालेंगे हम, इसकी जर्नल टर्म। जर्नल टर्म का मतलब हम निकालेंगे इसमें TR प्लस 1 इक्वल टू NCR A टू दी पावर N माइनस R इंटू B टू दी पावर R। अब N का मान हमारे पास है 10, तो 10CR A का मतलब होता है फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट है एक्स स्क्वायर ले लेंगे और इसकी पावर N माइनस R, N का मतलब 10 है तो 10 माइनस R इंटू बी का मतलब हुआ सेकंड कंपोनेंट, तो सेकंड कंपोनेंट है 1/x, तो 1/x हो जाएगा और इसकी होल पावर r हो जाएगी, हमारे पास होल पावर r हो जाएगी। अब यहां पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, देखिए 10CR और x की पावर कितनी होगी, यहां पे पावर के पावर से गुणा होगी तो 2 की गुणा 10 के साथ कर देंगे 20, माइनस में 2r हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 टू दी पावर r 1 आ गया, डिवाइड बाय x टू दी पावर r, x टू दी पावर r ही बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम यहाँ पे। मैं यहाँ पे फॉर्मूला बताना चाहूंगा आपको कि a टू दी पावर m डिवाइड बाय a टू दी पावर n। ये आपके पास एक फॉर्मूला आता था छोटी क्लासेज में कि जब दोनों टर्म्स का बेस सेम हो, बेस सेम, यहां पर भी ये है यहां पर भी ये है, तो इनके पावर्स में एक रिलेशन बनता है। यदि डिवाइड का साइन हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है और यदि मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड होती है। तो यहां पे आ जाएगा a टू दी पावर m माइनस में n।
n की वैल्यू बड़ी होती है n से, तो उसी तरह यहाँ पे x की पावर r है या x की पावर 20-2r है, और दोनों के बीच में देखो ये डिवाइड का साइन है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, और सब्ट्रैक्ट होंगी तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट मैं बता देता हूं आपको। देखिए यहाँ पे, यानी कि रिजल्ट जो आएगा वो आपका ये हो जाएगा 10 CR इंटू x टू दी पावर 20-3r हो जाएगा, 20-3r, 10 CR x टू दी पावर 20-3r। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 10 CR, और यहाँ x की पावर r है, यहाँ x की पावर 20-2r है, तो ये जो पावर r है ना, ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगी, घट जाएगी। आपके पास ये 20-2r है, ये तो m का काम करेगा, और ये r है ना, ये n का होगा, तो ये माइनस हो जाएगी। m माइनस n होता है तो माइनस होगा, तो ये बन जाएगा x की पावर 20 माइनस में 3r, -2r तो है ही, और ये -r बनेगा तो -3r हो गया दैट। और यहां पे आपके पास ये जर्नल टर्म बन गई। अब ये जो जर्नल टर्म है, इस जर्नल टर्म में जो आपके पास वेरिएबल की टर्म है वो ये है x टू दी पावर 20 माइनस में 3r, x टू दी पावर 20 माइनस में 3r। इसका आपको कंपेयरिंग करना होगा यहां पे x टू दी पावर 11 के साथ, जर्नल टर्म निकाल के, और जो हमें कोफिशिएंट बताना है जिस टर्म का, उसके वेरिएबल की पावर से आपको कंपैरिजन करना होगा, तभी हम यहां पे कोफिशिएंट को डिफाइन कर सकेंगे और टर्म निकाल पाएंगे। यहां पे आपके पास है x टू दी पावर 11 और यहां x टू दी पावर 20-3r, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। हमें अब यहां पे कंपेयरिंग करना है, कंपेयरिंग का मतलब तुलना करनी है। किस किस की तुलना करेंगे, पावर्स की। x की पावर है 20-3r और यहां x की पावर है 11 इसके साथ। अब यहां पर लिख सकते हैं 20-11 इक्वल टू में 3r, r का मान निकालेंगे तो 20 में से 11 लेस कर दीजिए 9, और 9 अपॉन में 3 हो जाएगा, ये 3 यहां डिवाइड में आ गया इक्वल टू r, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गया हमारे पास, यानी कि r का मान आ गया 3। तो आप यहां पे r का मान 3 पुट कर देंगे तो आपके पास कोफिशिएंट आ जाएगा। r का मान 3 रखेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, देखिए r की वैल्यू 3 रख देंगे, यहां पे 3 रखेंगे तो 3 प्लस में 1 4, T4 यानी चौथी टर्म है वो, और क्या आ जाएगा 10 CR का मान रखेंगे 3, ठीक है, और x की पावर यहां 3 रखेंगे तो 11 हो जाएगा। अब आप कोफिशिएंट यहां पे देख लो, x की पावर 11 के साथ गुणा में कितना है 10C3 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11 10C3। अब 10C3 को सिंप्लीफाई कर सकते हो आसानी से अकॉर्डिंग टू NCR के फॉर्मूले से। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये कोफिशिएंट्स का जो क्वेश्चन है वो आपको इस तरह से करना होगा। पहले हमें निकालनी है जर्नल टर्म, और जर्नल टर्म निकालने के बाद हमें जो पावर्स में है, x की पावर्स में है, उनका हमें कंपेयरिंग करना होगा। x की पावर यहां पे क्वेश्चन में दे रखी है 11, क्योंकि इसी का कोफिशिएंट बताना हमें, तो इसकी पावर लो, और यहां जर्नल टर्म, जैसे आपने जर्नल टर्म निकाली तो यहाँ पे x की पावर 20-3r आती है, तो दोनों का कंपैरिजन करना है, और फिर आपके पास r का मान आएगा। r का मान आ जाएगा, वो यहाँ पुट कर दो जर्नल टर्म में वापिस। यहाँ ये आपके पास ये जर्नल टर्म थी, इसके बाद फिर ये जर्नल टर्म बनी थी, तो ये tr+1 के इक्वल ही है, तो r का मान आप यहाँ रखोगे 3, तो 3 जमा 1 4 हो जाएगा, यहाँ पुट कर दीजिए। फिर आप यहाँ पे कोफिशिएंट निकाल दो, कोफिशिएंट का मतलब जो गुणा में है, तो x की पावर 11 के साथ गुणा में 10C3 आ जाएगा आपका आंसर। सोल्व कर दीजिए 10C3 को बस। तो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।